चलिए आज जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं हम लोग, टॉपिक का नाम है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्लास 10th। अब देखिए हाल में ही रिजल्ट बोर्ड क्या होता है कि क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और जो बच्चे सफल हो गए हैं उनको तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और बहुत लाइफ में और ज़्यादा अच्छे करें। लेकिन जो बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग रह गया किसी कारण से या कोई सब्जेक्ट में उनको क्रॉस लग गया, मीन्स वो पास नहीं कर पाए, तो एज ए टीचर मैं उनके लिए भी सोच रहा हूँ। तो देखिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट है और मैक्सिमम बच्चे का जो प्रॉब्लम होता है वो क्लास 10 में वो इंग्लिश में ही होता है। तो कैसे हम इंग्लिश में स्कोर करें और कितना आसान मेथड मैं हमको बताऊंगा जिससे आप लिटरेचर ना भी पढ़े हैं, अगर थोड़ा सा भी लिटरेचर आप पढ़े हैं फिर भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ताकि सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास करें। अब हम बताते हैं। देखिए जो सेक्शन ए होता है वह 50 मार्क्स का होता है, वह होता है एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 50 क्वेश्चंस मैंडेटरी होता है आपको आंसर देना। 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 50 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना मैंडेटरी होता है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। और देखिए तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 50 क्वेश्चंस जो होते हैं लिटरेचर का होता है और 50 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, वह क्या होते हैं ग्रामर टॉपिक्स का होते हैं। और सिर्फ ये 5 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सब SVA मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन। तो मान लीजिए जो बच्चे लिटरेचर पोर्शन में वीक है, अगर वह ग्रामर पे ध्यान देंगे तो वह एमसीक्यू में, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, 50 क्वेश्चन लिटरेचर का होता है तो 50 क्वेश्चन ग्रामर का होता है। तो अगर यह टॉपिक आप पढ़ लेते हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, कुछ टॉपिक रिमेनिंग है, तो आप ऑब्जेक्टिव जो पूछता है 50 मार्क्स का, उसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए जो सेक्शन बी होता है वह सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन का होता है। अब राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का पूछा जाता है, क्योंकि देखो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 70, और इसमें राइटिंग सेक्शन से इसमें भी मात्र अगर 5 टॉपिक आप राइटिंग सेक्शन का अगर अच्छे से कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आप स्कोर कर सकते हैं 20 आउट ऑफ 20। अब देखिए इसमें पूछता क्या है, हाउ टू राइट नोटिस, नोटिस कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल, हाउ टू राइट स्पीच, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मैसेज राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने एनालिसिस किया तो यह सब टॉपिक जो राइटिंग सेक्शन का है बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। तो यह जो राइटिंग सेक्शन का जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, नोटिस पढ़ा दिया है, फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ा दिया है, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा दिया है, स्पीच राइटिंग पढ़ा दिया है मैं अपने चैनल पे। अब देखिए जो सेक्शन सी होता है 20 मार्क्स का होता है, और यह जो सेक्शन होता है क्या जिसका होता है रीडिंग स्किल्स, मीन्स कोई चीज आप कितना अच्छे से पढ़कर और तुरंत आप उसका आंसर दे देते हैं, इसी को हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग रीडिंग स्किल्स। तो यह जो होता है 20 मार्क्स का पूछता है। कहने वाला कि एक स्मॉल पैसेज दिया होगा और उसे 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो इसमें आपको सिर्फ क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि, और ज्यादा कोई जो पैसेज होता है बहुत हार्ड में नहीं होता है, सिंपल होता है। सिर्फ अगर आपके पास वोकैब है मीन्स वर्ड मीनिंग है और पढ़ के कोई चीज आप समझ लेते हैं, देन यू आर एबल टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। और जो सेक्शन डी होता है वह क्या होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का, और वह शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है तो 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो यही पैटर्न होता है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का। जैसे देखिए 50 मार्क्स क्या हो गया एमसीक्यू, 20 70 20 80 और 10 100। अगर सपोज मानते हैं अगर कोई बच्चे, अगर यहाँ पे सरकार ऑप्शन भी आपके पास दे रही है कि अगर मान लीजिए लिटरेचर में आप कमजोर है तो यहाँ पे स्कोर कीजिए 50 आउट ऑफ 50 ग्रामर में, और यहाँ पे मान लीजिए अगर कुछ बच्चे अगर रीडिंग स्किल में उनको प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ पाते, फिर भी अगर आप यहाँ पे अगर
20 का है तो 10 आप 10 स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद तो इसमें तो आप स्कोर कर ही सकते हैं, इसमें तो स्कोर कर ही सकते हैं और इसमें तो स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार फॉलो करके देखिए, और जो लोग का स्पेशली क्या 2 मंथ्स है फिर से आपको रीअपियर होना है एग्जाम में, जो बच्चे पेंडिंग जिनका रिजल्ट हो गया किसी कारण से, कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है स्पेशली इंग्लिश में, तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप मैं क्या बोलते हैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, लाइक इन द रेंज ऑफ 70, 75, 80। सो